कि अरुण गुप्ता जी राष्ट्रीय जनता दल में हैं, राष्ट्रीय जनता दल को मजबूत कर रहे हैं, इसलिए मैं पार्टी का उनको एक मजबूत सिपाही मानता हूं। सिवान के बहुत सारे सीट पे छिलटू समझते हैं, छिलटू लोग भी घूम रहा है, टिकट कह रहा है कि हमको मिल रहा है। बड़हरिया विधानसभा में तो आपको वहाँ भी मिलेगा एक दो। वर्तमान जो विधायक हैं, दोनों भाई क्षेत्र छोड़ के चुनाव के दिन भाग गए थे। कौन चुनाव? विधानसभा का 20 का चुनाव। तो हमको फ़ोन कर रहे थे कि आप थोड़ा देखिए लगिए, तो हम 20-25 बूथ पर गए तो पता चला कि पचरुखिया में इनको कोई रात में पछेटा था, तो उसी डर से वो लोग क्षेत्र छोड़कर भाग गए हैं। इसको विधानसभा में कितना गांव है, कितना पंचायत है, ये भी नहीं मालूम है। वो लोग भी कह रहे हैं कि हम विधानसभा के टिकट ले रहे हैं। इतना वो अनवारू लोग घबरा क्यों गए हैं? अभी तो पार्टी अनाउंस नहीं की है किसी का टिकट। इतना मतलब ये क्यों हो जा रहा है, जज्बाती क्यों हो जा रहे हैं? जो बात है नहीं, इतना अनवारुल हक, इतना जज्बाती क्यों हो रहे हैं? अभी किसी का पार्टी का टिकट अनाउंस हुआ है? बताइए आप, बताइए किसी का। 7 विधानसभा में, एक 8 महाराजगंज है, 8 विधानसभा में किसी का अनाउंसमेंट हुआ है? अभी देख लीजिए हाल ये है। इसका मतलब क्या है कि उनको अनुमान है आगे फलाना आदमी को मिल रहा है। वो ज़्यादा ज्ञानी है, हम लोग तो ज्ञानी नहीं है। ये एक बात मैं लास्ट में आप लोग से एक बात कहूँगा, मेरा पर्सनल ये है। अभी का जो समय ये है कि कैसे एनडीए को हटाना है। इंडिया गठबंधन राष्ट्रीय जनता दल के हम लोग हैं, इंडिया गठबंधन को बिहार में लाना है। अब पिछली बात को हम लोग ढूंढेंगे तब तो फिर हम लोग वहीं रह जाएंगे, विपक्ष में ही रह जाएंगे, सत्ता में नहीं आ पाएंगे। पार्टी के फाउंडर मेंबर के बारे में कहा गया इस बात को, और उनके राजनीति जो है प्रक्रिया है, परियोजना नहीं है। राजनीति जो है प्रक्रिया है, परियोजना नहीं है। एक के बाद एक प्रक्रिया है, परिस्थितियों के साथ राजनीति होती है। कौन कहाँ था, आप देखे होंगे कि नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री थे, राष्ट्रीय जनता दल के तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री थे। आज फिर वो लोग अलग हैं। तो राजनीति में जो जहाँ रह करके मजबूती ईमानदारी के साथ काम करता है, उसके साथ हम लोग हैं। ऐसा होता है राजनीति में। कल आप देखे होंगे, अभी पिछले ही लोकसभा में कौन कहाँ था, क्या हुआ, ये सब पिछड़ी बात को हम लोग को नहीं लेते हैं। लेकिन यहाँ तो लोग लालू यादव, तेजस्वी यादव को गाली देता है। अब फिर भी सुनिए, फिर भी राष्ट्रीय जनता दल में हम लोग स्वागत करते हैं। कह रहा है कि वो अरुण गुप्ता का जो पुराना वीडियो था, जब वो दूसरे दल में थे, समर्थक थे, उसको राजद के लोग ही वायरल कर रहे हैं। आप ही के नेता सुनिए, अब सुनिए, अभी सुबह में हम आप ही लोगों के चैनल पर देखें कि 2015 का भी चुनाव का वीडियो वायरल हो रहा है। 2015 का भी मैं वहाँ आंखों देखा गया था, मैं रात में उस गांव में, हरदिया की घटना थी 15 में। वहाँ जिस तरह से माइनॉरिटी समाज के गाली दे रहे थे विधायक के भाई, और हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे थे, वो भी तो वायरल हो रहा है। तो देखिए, एक घर में 4 दल के नेता रहेगा, उसको लोग वोट देगा। लोजपा भी, राजद भी, भाजपा भी, कौन इसको वोट देगा? योगी भी। एक बार सुनिए, हमारे विधानसभा में एक बार सिम्बल लेकर आए वर्तमान विधायक, हम लोगों ने नहीं पूछा, ना यादव समाज के लोग ना मुस्लिम समाज के लोग, 100 में 100% वोट को दिया और जीते। उसके बाद क्या 5 साल नजर आए हैं, एक डेरा तक नहीं लिए। पटना में जहां जनता का ठहराव होता है, कोई इलाज कराने चला गया तो कहते हैं कि हम बहुत पैसा वाले व्यक्ति हैं। विधायक को सरकारी आवास मिलता है कि जनता के सेवा के लिए, क्या उन्होंने लिया 5 साल में डेरा? बड़हरिया विधानसभा में कहीं उनका ऑफिस बैठक देखे हैं आप? तो अब फिर बुर्बक बना देंगे। बड़हरिया के लोग ये कह रहे हैं कि अगर बाहरी आएगा तो बड़हरिया के जनता में विरोध है। नहीं, और आप, मैंने भी बोला था कि बाहरी उम्मीदवार को मैं विरोध करूंगा, लेकिन जो बाहरी होगा उसका नो। आज जो विधानसभा में जिसका घर होगा, दुकान होगा, उसको हम बाहरी कैसे कर सकते हैं? अरुण गुप्ता को राजद टिकट देती है तो बहुत शानदार रिजल्ट होगा बड़हरिया से। देखिए, अरुण गुप्ता जी को भी देती है टिकट तो ये जीतेंगे। डॉक्टर अशरफ अली जी को भी देती है टिकट तो वो भी जीतेंगे। यही 2 उम्मीदवार हैं जो जीत सकते हैं मेरे नज़र में। जो हमारे अपने समर्थक वोटर 40 पंचायत में हैं, यही 2 आदमी उम्मीदवार हैं। 20 आदमी टिकट मांगे, उसका मुझे परवाह नहीं है। धन्यवाद। और आप आरजेडी के ही कुछ लोग ऐसे हैं
जो अरुण कुमार गुप्ता जी का वीडियो वायरल करते हैं और आरजेडी में रहते हुए कह रहे हैं कि टिकट फलाना को मिलेगा, ठिकाना को मिलेगा, तो हम विरोध करेंगे। तो आरजेडी के हैं कहाँ? वो आरजेडी से सिवान से बाहर कभी चुनाव लड़ा है वो लोग जो कह रहा है वीडियो वायरल कर रहा है, जो वीडियो वायरल कर रहा है। जैसे आपका सवाल था कि वही लोग कर रहे हैं आरजेडी से, मतलब वो इससे पहले वो लोग आरजेडी में था, जो आया है नया आरजेडी में था। मैं तो बहुत लोग आए अनवारुल हक साहब की बात मैं कर रहा हूँ। अनवारुल हक साहब इससे पहले आरजेडी में थे, वो भी तो नए आए हैं, वो भी तो नए हैं। बताते हैं कि 20 साल से जुड़े हैं आरजेडी से। अब 20 साल से जुड़े हैं, पार्टी में तो नए सदस्य ग्रहण तो नए किए हैं ना। मैंने ना अरुण कुमार गुप्ता को ये टीवी में, आप ही लोग के टीवी में देखा है ना, उनका मेरे पास नंबर है, नहीं उनसे मेरी बात होती है। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ, एक उनका रैली देखा था जिसमें 40 साल से जो आदमी भाजपा का टोपी या झंडा लेकर घूमा है, 40 साल, वो आदमी आरजेडी का झंडा लेकर घूम रहा था। मैं अपने आंखों से देखा हूँ। उम्मीद है कि चुनाव के बाद एकदम 100% अगर अरुण कुमार गुप्ता को आरजेडी टिकट देती है तो वैश्य समाज आरजेडी को जिता कर रहेगा किसी हाल में। अब वैश्य समाज को मदद मिलेगी विधानसभा में, कि हाँ 8 विधानसभा में, पूरा सारण में। बढ़िया विधानसभा जो कि मेरा होम विधानसभा है। मैं राष्ट्रीय जनता दल के जिला प्रवक्ता भी हूँ और प्रदेश किसान प्रकोष्ठ में उपाध्यक्ष भी हूँ। तो बढ़िया विधानसभा मेरा अपना होम विधानसभा है। वहाँ से मैं टिकट नहीं मांग रहा हूँ। मैं अपना त्याग तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, और इसलिए मैं वहाँ का टिकटार्थी भी नहीं हूँ। मैं वैसे व्यक्ति को वहाँ खोज रहा हूँ जो इजली राष्ट्रीय जनता दल को जीत दिला सके। ऐसे 2-4 लोग क्षेत्र में लगे हुए हैं। हमारे बहुत कम समय में भी आकर जनता के चहेता बन गए हैं माननीय अरुण गुप्ता जी भी, जो कि बढ़िया विधानसभा के निवासी भी हैं। उनका घर भी है, उनका व्यवसाय भी है। डॉक्टर अशरफ अली जी हैं, जो लोग राष्ट्रीय जनता दल को दिन रात लग करके मजबूत करने में लगे हैं। तो मेरा अपना विधानसभा होने के नाते मैं चाह रहा हूं कि इस बार वैसे व्यक्ति को टिकट मिले कि जो इजली जीत कर जाए और तेजस्वी जी को हाथ को मजबूत करे। तो हमने पूरे बढ़िया विधानसभा में एक अपना मार्फत से सर्वे कराया है। ये गुप्ता जी का जो स्थिति है काफ़ी मजबूत है। कितना दिनों में मजबूत हो गया स्थिति में? अब जब से ये आए हैं तब से लगे हैं लगातार 10, 50, 20 आदमी की ज्वाइनिंग करा रहे हैं राष्ट्रीय जनता दल में। बहुत सारे पूर्व हमारे विधायक हैं, वहाँ के 5 साल विधायक रहे। हम लोगों को बुरी तरह से ठगने का काम किए। चुनाव के दिन दोनों भाई क्षेत्र छोड़कर भाग गए थे। हमको फोन कर रहे थे। वर्तमान जो विधायक हैं, दोनों भाई क्षेत्र छोड़ के चुनाव के दिन भाग गए थे। कौन चुनाव? विधानसभा का 20 का चुनाव। तो हमको फ़ोन कर रहे थे कि आप थोड़ा देखिए लगिए। तो हम 20-25 बूथ पर गए तो पता चला कि पचरुखिया में इनको कोई रात में पछेटा था। तो उसी डर से वो लोग क्षेत्र छोड़कर भाग गए हैं। पीसी का उद्देश्य आपने नहीं साझा किया। पीसी का उद्देश्य क्या है? पीसी का उद्देश्य है कि सिवान के बहुत सारे सीट पे छिलटू समझते हैं, छिलटू लोग भी घूम रहा है, टिकट कह रहा है कि हमको मिल रहा है। मेन उद्देश्य ये है कि छिलटू लोगों से सिवान की सम्मानित जनता को बचना है। जैसे सभी लोग जान रहे हैं कि रघुनाथपुर में ओसामा बाबू का टिकट कंफर्म है। हम लोग उस लड़ाई में लगे हैं। सिवान में राष्ट्रीय जनता दल के माननीय श्री अवध बिहारी चौधरी जी का टिकट कंफर्म है। हम लोग उस लड़ाई को जीतने में लगे हैं। और बढ़िया में भी लमसम मानिए कि यहाँ भी प्रदेश से यहाँ तक लेके अभी फाइनल तो नहीं है, लेकिन लमसम टिकट कंफर्म है। कौन है? अब देखिए नाम अब मिल जाएगा तो खोल देंगे। कंफर्म जब ये भी बहुत जल्द आपको बता देंगे। बस दो आदमी के बीच मामला रह गया है, जिसमें वर्तमान विधायक कहीं नहीं है। जिस जैसे लगे हैं बढ़िया विधानसभा में अभी रेशियो में और मेहनत में जो लोग पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, उसमें अरुण गुप्ता जी हैं, डॉक्टर अशरफ अली जी हैं। छिलटू शब्द का इस्तेमाल आपने किया, वो जी बताएंगे? आप सिवान विधानसभा में 1-2 छिलटू मिल जाएगा आपको। कौन है वो छिलटू? हम नाम नहीं बता सकते हैं, आप आकलन कीजिए। नहीं, आप आकलन कीजिए। बढ़िया विधानसभा में
तो आपको वहाँ भी मिलेगा एक दो। नाम हम नहीं रख सकते हैं, नाम पार्टी के छिलटू हैं। बस मेरा ही पार्टी में लोग आता है, पहले से भी है, जिसको विधानसभा में कितना गांव है, कितना पंचायत है, ये भी नहीं मालूम है। वो लोग भी कह रहे हैं कि हम विधानसभा के टिकट ले रहे हैं। अरुण कुमार गुप्ता का आने से मजबूती मिली है। जब वो जिस समाज से आते हैं उसका उस समाज का कोर वोटर भाजपा का माना जाता है। क्या राजद को लोग वोट करेंगे? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल में जो आएगा, अब पार्टी को मजबूत करेगा, एक लक्ष्य लेकर चलेगा कि तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाना है, उसके साथ हम लोग सब कुछ तन मन धन से खड़ा हैं। जो व्यक्ति इसको बदनाम करने के लिए आएगा, शोषण करने के लिए आएगा, उसके विरोध में हम लोग हैं। लेकिन ऐसी बातें हैं कही जा रही है अरुण गुप्ता के लिए करके कि वो पूर्व सांसद शाहबुद्दीन के खिलाफ कुछ ऐसा बोले हैं जो कि बड़ा वीडियो है, उनके समर्थक नाराज। देखिए, राजनीति जो है प्रक्रिया है, परियोजना नहीं है। राजनीति जो है प्रक्रिया है, परियोजना नहीं है। एक के बाद एक प्रक्रिया है, परिस्थितियों के साथ राजनीति होती है। कौन कहाँ था, आप देखे होंगे कि नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री थे, राष्ट्रीय जनता दल के तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री थे। आज फिर वो लोग अलग हैं। तो राजनीति में जो जहाँ रह करके मजबूती ईमानदारी के साथ काम करता है, उसके साथ हम लोग हैं। वैसा होता है राजनीति में। कल आप देखे होंगे, अभी पिछले ही लोकसभा में कौन कहाँ था, क्या हुआ, ये सब पिछड़ी बात को हम लोग को नहीं लेते हैं। लेकिन जो राष्ट्रीय जनता दल को शोषण करेगा, सिवान की सम्मानित जनता को, बढ़िया की सम्मानित जनता को ठगना चाहेगा, कहीं जादू समाज के राष्ट्रीय जनता दल में रहते हुए गाली देगा, कहीं मुस्लिम समाज को गाली देगा, कहीं दलित को गाली देगा, ऐसे लोगों को हम लोग बर्दाश्त करने नहीं जा रहे हैं। बढ़िया के लिए सिर्फ मेरा अपना, मैं वहाँ का वोटर हूँ, इसलिए मैं विशेष बढ़िया पे कह रहा हूँ, क्योंकि वर्तमान विधायक जी का कहीं आता पता नहीं है। बढ़िया साहब ने दो नाम लिए हैं, हाँ, गुप्ता और अशरफ अली का जी। तो दोनों आदमी पार्टी के कौन काम किया है? देखिए, टिकट मांगने वाले बहुत लोग हैं। पार्टी के लिए हम जो मुझे जो दिखाई दे रहा है, पार्टी के लिए जो मजबूती के काम कर रहे हैं, ये दो आदमी किए हैं। अरुण जी कर रहे हैं। अरुण जी बिल्कुल कर रहे हैं। अरुण जी तो अभी बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहे हैं। अभी का जो समय है, समय ये है कि कैसे एनडीए को हटाना है। इंडिया गठबंधन, राष्ट्रीय जनता दल के हम लोग हैं, इंडिया गठबंधन को बिहार में लाना है। अब पिछली बात को हम लोग ढूंढेंगे, तब तो फिर हम लोग वहीं रह जाएंगे, विपक्ष में ही रह जाएंगे, सत्ता में नहीं आ पाएंगे। पार्टी के फाउंडर मेंबर के बारे में कहा गया इस बात को, और उनके बारे में उनको टिकट दिया जाएगा, तो फिर कैसे? अरे यहाँ तो लोग लालू यादव, तेजस्वी यादव को गाली देता है। अब फिर भी सुनिए, फिर भी राष्ट्रीय जनता दल में हम लोग स्वागत करते हैं। यही रात दिन देखिए ना, जदयू के नेता क्या क्या नहीं कहता है। आप मेरी बात को समझिए, जेडीयू के नेता लोग जो हैं क्या क्या नहीं बोलते हैं लालू जी, तेजस्वी जी को। भारतीय जनता पार्टी का सोच है कि बिहार में जाइए, लालू परिवार को गाली दीजिए, टारगेट कीजिए, उतना ही बड़ा आपको दायित्व मिल जाएगा और उतना ही बड़ा नेता बन जाइएगा। अच्छा, आप उस बयान को 2024 वाले जो बयान था अरुण गुप्ता जी के बयान को आप किस तरह से लेते हैं? वो बयान किस तरह का है आपके हिसाब से? कितना अभी अरुण गुप्ता जी राष्ट्रीय जनता दल में हैं, राष्ट्रीय जनता दल को मजबूत कर रहे हैं, इसलिए मैं पार्टी का उनको एक मजबूत सिपाही मानता हूँ। मुस्लिम यादव कुर्बानी नहीं देगा तो नए लोग कैसे जुड़ेंगे पार्टी में? हर जगह मुस्लिम यादव लड़ जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि पूरे बिहार में 243 विधानसभा में सिंगल आपका बढ़िया विधानसभा है कि जहां एक भी यादव सिंबल नहीं मांग रहा है। ये इतिहास गवाह है। मैं आपके सामने पूरी ताकत के साथ कह रहा हूं कि आप एक पीस नाम बता दीजिए 110 बढ़िया विधानसभा में जहां यादव कोई सिंबल या टिकट मांग रहा हो। ये सिंगल विधानसभा, इसलिए कि हम लोग त्याग की भावना रखते हैं। हम फिर भी कह रहे हैं कि मान लीजिए क्या अशरफ अली जी को मिल जाए तो हम लोग तो उनको पहले से लगे कि भाई उन्हीं को जिताएंगे। अरुण गुप्ता जी को मिल जाता है। आपके कहने का तात्पर्य है कि तेजस्वी यादव को अगर बिहार का मुख्यमंत्री बनाना है, बिल्कुल, पीछे क्या हुआ उस पर कोई चर्चा नहीं। अच्छा, पीछे क्या हम मारपीट करते रहे, लोग से गाला गलौज करते रहे, वोट के विरोध करते रहे, तो अदर वोट
जब तक मुस्लिम यादव MY को छोड़ करके अदर वोट जब तक नहीं जुटेगा तब तक पार्टी सत्ता में नहीं आएगी हमारी। तो हम लोग त्याग कर रहे हैं कि भाई आप आइए, आपके साथ यदि ज़्यादा मजबूती है तो आप आइए, आपका कोऑपरेट कर रहे हैं हम लोग। सवाल ये है एक और नेता है अनवारुल हक, उन्होंने कहा है कि अगर अरुण गुप्ता को टिकट मिला या उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन उनका इशारा वही था कि टिकट मिला तो वो विद्रोह हो जाएगा, विद्रोह कर देंगे। आप देखिए, वो उनकी विचार है, उनका वो भाषा है, उस पर मैं क्या कह सकता हूँ। हमारे मित्र हैं, वो भी पार्टी से अगर उनकी भी इच्छा है तो भी सिंबल मांग रहे हैं, लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। हम लोग तो चाह रहे हैं कि भाई उनको भी मिले, और वो उनकी विचार है। हम चाह रहे हैं कि हम उसी के साथ हैं जो राष्ट्रीय जनता दल तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री मान करके राष्ट्रीय जनता दल में काम कर रहा हो। अभी तो तेजस्वी को मुख्यमंत्री मान रहे हैं, तो आप क्यों नहीं चुनाव लड़ रहे हैं? नहीं, हम नहीं लड़े। किस लिए नहीं लड़ रहे हैं? सुनिए, अरे सुनिए, क्यों, किस लिए नहीं लड़ रहे हैं? सुनिए मेरी बात को। क्या हर सीट पर यादव लड़ जाए? आप क्या चाहते हैं? वोट कौन देगा? आप सेवा क्यों कर रहे थे इतना दिन? हम कर रहे हैं कि हमारे नेता, पहले नेता तो बने हमारे, पहले हमारे नेता तो बने, पहले राष्ट्रीय जनता दल मजबूत तो हो। 25 साल से नेता नहीं बना पाए, आप अब लग रहा है कि आप नेता बना दीजिएगा। हम क्या क्या बनाए हैं पूछना पड़ेगा। कई दिन से आप चैनल में हैं कि आप क्यों नहीं बन रहे हैं? नहीं, हम नहीं, समय आएगा मैं बन जाऊंगा। अभी हमारे सीनियर नेता, गार्जियन नेता, सर 42 साल हो गया, आपका समय नहीं है। नहीं, 49 साल हो गया। 49 साल तक मेरा समय नहीं आया है, आपको मैं बता रहा हूँ। आप गलत बोल रहे हैं। 42 साल सुनिए, अभी जहाँ मेरे गार्जियन है माननीय श्री ओध बिहारी चौधरी जी यादव समाज से आते हैं, क्या मैं उनको विरोध जा करके टिकट मांगूं अपने बाप के विरोध? क्या युवाओं को हक नहीं मिलता है, युवाओं को हक मिल नहीं रहा है। कई वो युवा को टिकट चाहिए जिला में। उसामा बाबू से युवा कौन है बताइए आप? आप अपने आप को वृद्धा मान रहे हैं? नहीं, हम वृद्धा नहीं मान रहे हैं। हमारे समाज का जब टिकट कटेगा तभी तो हमको मिलेगा। आप झूठा प्रचार नहीं करते हैं। मैं झूठा प्रचार नहीं करता हूँ। रविंदर उर्फ गब्बर यादव नाम है मेरा, नहीं मैं किसी से डरता हूँ। आपको मैंने प्रूफ दिया, अभी भी बता रहा हूँ। क्या करें, मैं अपने गार्जियन के विरोध जाकर कहूँ कि मुझे टिकट मिल रहा है? कहीं नाम भी, अब पटना में कोई नाम भी नहीं रहता हो। अंतिम बात होगी गब्बर जी, अंतिम बात होगी। कहा जा रहा है कि वो अरुण गुप्ता का जो पुराना वीडियो था जब वो दूसरे दल में थे, समर्थक थे, उसको राजद के लोग ही वायरल कर रहे हैं। आप ही के सुनिए, अब सुनिए, अभी सुबह में हम आप ही लोगों के चैनल पर देखें कि 2015 का भी चुनाव का वीडियो वायरल हो रहा है। 2015 का भी मैं वहाँ आंखों देखा गया था। मैं रात में उस गांव में, हरदिया की घटना थी 15 में। वहाँ जिस तरह से माइनॉरिटी समाज के गाली दे रहे थे विधायक के भाई, और हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे थे, वो भी तो वायरल हो रहा है। तो देखिए, एक घर में 4 दल के नेता रहेगा, उसको लोग वोट देगा? लोजपा भी, राजद भी, भाजपा भी, कौन इसको वोट देगा? योगी भी। एक बार सुनिए, हमारे विधानसभा में एक बार सिम्बल लेकर आए वर्तमान विधायक, हम लोगों ने नहीं पूछा, ना यादव समाज के लोग ना मुस्लिम समाज के लोग, 100 में 100% वोट को दिया और जीते। उसके बाद क्या 5 साल नजर आए हैं? एक डेरा तक नहीं लिए। पटना में जहाँ जनता का ठहराव होता है, कोई इलाज कराने चला गया तो कहते हैं कि हम बहुत पैसा वाले व्यक्ति हैं। विधायक को सरकारी आवास मिलता है कि जनता के सेवा के लिए? क्या उन्होंने लिया 5 साल में डेरा? बड़हरिया विधानसभा में कहीं उनका ऑफिस बैठक देखे हैं आप? तो अब फिर बुर्बक बना देंगे। बड़हरिया के लोग ये कह रहे हैं कि अगर बाहरी आएगा तो बड़हरिया के जनता में विरोध है। नहीं, और आप, मैंने भी बोला था कि बाहरी उम्मीदवार को मैं विरोध करूंगा, लेकिन जो बाहरी होगा उसका नो। आज जो विधानसभा में जिसका घर होगा, दुकान होगा, उसको हम बाहरी कैसे कर सकते हैं? अरुण गुप्ता को राजद टिकट देती है तो बहुत शानदार रिजल्ट होगा बड़हरिया से। देखिए, अरुण गुप्ता जी को भी देती है टिकट तो ये जीतेंगे। डॉक्टर अशरफ अली जी को भी देती है टिकट तो वो भी जीतेंगे। यही 2 उम्मीदवार हैं जो जीत सकते हैं मेरे नज़र में। जो हमारे अपने समर्थक वोटर 40 पंचायत में हैं, यही 2 आदमी उम्मीदवार हैं। 20 आदमी टिकट मांगे, उसका मुझे परवाह नहीं है। बहुत धन्यवाद।